अब होगी या फिर अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथी हावी हो जाएंगे? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी नेता को मंत्री बना दिया गया है और इस मंत्री का नाम है अबुल फयाज खालिद हुसैन, जिन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। कट्टरवादी संगठन हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश से जुड़े हैं ये मंत्री अबुल फयाज। खुफिया, आपको ये भी बता दें, खुफिया इनपुट से जानकारी ये मिली है कि फिलहाल बांग्लादेश में मंत्री अबुल फयाज खालिद हुसैन की सरपरस्ती में कट्टरवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अंतरिम सरकार में मंत्री का पद इन्हें दिया गया है तो बाकी अल्पसंख्यकों को किस तरीके से न्याय मिलेगा? आपको ये भी बता देते हैं कि और कौन है बांग्लादेश के ये मंत्री जिन्हें लेकर खुफिया इनपुट में ये बहुत चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है और इसकी पूरी डिटेल आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं। दरअसल ये मंत्री हैं अबुल फयाज खालिद हुसैन, जिन्हें धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और खुफिया इनपुट के मुताबिक इन्हीं की सरपरस्ती में बांग्लादेश में बढ़ रहा है कट्टरवादी एजेंडा। पता ये चला है कि ये जो मंत्री हैं उनका संबंध कट्टरवादी संगठन हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के साथ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि मंत्री अबुल फयाज कट्टरपंथी संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम यानी कि शरिया कानून लाने की वकालत भी करते हैं और इसका एजेंडा तालिबान की तर्ज पर बांग्लादेश में शरिया स्थापित करने का है। ये संगठन बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लादेश बनाने का प्लान बना चुका है। आपको ये भी बता दें, बांग्लादेश को इस एजेंडे ने ग्रेटर बांग्लादेश का भी नाम दिया है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे का संगठन ने विरोध भी किया था। इतना ही नहीं, शेख हसीना को बेदखल करने वाला जो मूवमेंट बांग्लादेश में चला था, उस मूवमेंट में इस संगठन ने छात्रों को समर्थन दिया था। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मंत्री के जरिए कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश अपने सदस्यों को जेल से छुड़ाने की फिराक में भी है। और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के 1971 के आत्मसमर्पण की जानी मानी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा है कि बांग्लादेश की मुक्ति की याद में बनाई गई मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों ने नष्ट कर दिया है। बांग्लादेश के मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक परिसर में ये मूर्तियां लगाई गई थी और जिसे भारत विरोधी उपद्रवियों ने अब तोड़ दिया है और इसको लेकर खुद शशि थरूर की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये खंडित मूर्तियां आप देख रहे हैं, उपद्रवियों ने इन मूर्तियों को तोड़ा है और ये तस्वीरें सामने आई है बांग्लादेश के मुजीबनगर से, जहां पर 1971 के आत्मसमर्पण की याद में ये मूर्तियां बनाई गई थी, इन्हें खंडित कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर लगातार खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। 5 अगस्त से हिंदुओं पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब भी वहां जारी है। बांग्लादेश के अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब अलग अलग 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। मथुरा, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के संभल, साथ ही झारखंड के रांची में बड़े प्रदर्शन हुए और मांग